गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी को हल करने के जितने मेथड है मैं सारा डिस्कस करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, इनइक्वालिटी में पहले हम लोग देखते हैं इंटरवल क्या होता है। इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल की बात किया जाए, जैसे भाई कोई वैल्यू दिया गया है कि बोला जाए a इज लेस देन x इज लेस देन b की बात किया जाए, a इज लेस देन x इज लेस देन b की बात किया जाए, इसका मतलब है x का जो मान होगा वह कहाँ से कहाँ तक होगा, a से b तक होगा। मतलब हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू a टू b, और ये लगाएंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन यही होता है। अगर इसको कहीं कहीं दूसरे भाषा में दिया रहेगा, दूसरे प्रतीक में, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a टू b, और दोनों में साइन जो होगा इस टाइप का दिया रहेगा, तो इसका मतलब भी होता है ओपन इंटरवल। क्लियर है। अब दूसरा टाइप में क्या हो जाएगा, अगर इंटरवल की बात किया जाए, यहीं पे a इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल टू b की बात किया जाए, a इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल टू b की बात किया जाए, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, a टू b होगा, बट b पे क्या होगा बेटा, क्लोज होगा, क्योंकि इक्वल की बात की जा रही है। इक्वल की बात किया जा रहा है मतलब b की वैल्यू को कंसीडर किया जा रहा है, और इक्वल की बात नहीं किया जा रहा है मतलब उस वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको और भी दूसरे तरीके से क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू a पे ओपन इस टाइप का, और b पे क्लोज इस टाइप का। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं, तीसरा। अगर बोला जाए, तीसरा बोला जाए a इज लेस देन r इक्वल टू x इज लेस देन b, तो अब क्या बोलेंगे हम, x बिलोंग्स टू a टू b, और b पे क्या है, ओपन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लगा है, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल की बात नहीं की जा रही है। b पे क्या होगा, a पे क्या होगा, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की बात की जा रही है। तो इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कामा b ओपन इंटरवल। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, हमारा फोर्थ पॉइंट है, बोला जाए a इज लेस देन r इक्वल टू x इज लेस देन r इक्वल टू b की बात की जाए, मतलब इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू b और बोथ साइड क्लोज। तो यही हमारे चार टाइप के इंटरवल होते हैं। बोला जाता है, इसे बोलेंगे हम बोथ साइड ओपन इंटरवल, इसे बोलेंगे वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, इसे भी वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, इसे बोलेंगे दोनों साइड क्लोज इंटरवल। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। अब आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में सॉल्व करने हैं। पहले तो लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला चीज, तो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब चर से हम कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, या गुणा करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। दूसरी चीज हमें याद रखना है कि कांस्टेंट नंबर से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है। समझ में आ रहा है। तीसरी चीज, अगर हम किसी भी संख्या में, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर में, तो माइनस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब लेस का ग्रेटर और ग्रेटर का लेस देन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा टाइप का क्वेश्चन आता है कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी की बात किया जाए तो लीनियर इक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे बात किया जाए हमारा x प्लस 2x प्लस 3 इज लेस देन r इक्वल टू x प्लस 5। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, x को इधर शिफ्ट करेंगे, 2x माइनस x इज लेस देन r इक्वल टू 5 माइनस 3, मतलब x इज लेस देन r इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी, मतलब 2 से छोटी अगर इंटरवल की बात किया जाए, नंबर सिस्टम पे लाइन पे आपको बताया गया होगा, ये होता है प्लस इन्फिनिटी और होता है माइनस इन्फिनिटी, बीच में कहीं 0 आएगा, और इसके बाद इधर आती है पॉजिटिव, इधर आती है निगेटिव, तो 2 आएगा। अब बोला जा रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा का मतलब ये हो गया, ये सारी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। 2 से छोटा का मतलब ये सारी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। और 2 पे क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज में यहाँ पे डॉट से दिखाएंगे, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि हमारा क्या, इक्वल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात किया जाए, आंसर की बात किया जाए, तो x बिलोंग्स टू हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 2 तक, और 2 पे क्या होगा, क्लोज। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम इनइक्वालिटी को लिखेंगे छोटे से बड़े की तरफ, क्या लिखेंगे, छोटे से
बड़े की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बात किया जाए अगर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, 2 3 एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 2 3 का कितना होता है, 6। तो अब 6 से क्या करेंगे, 6 एलसीएम हुआ तो 6 में बोथ साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का भाग दे 6 में, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से भाग 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। हम लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 6। ये समझ लीजिएगा, हम कांस्टेंट नंबर से पहले ही बोला था, कांस्टेंट नंबर से हम गुणा कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 6 में से इधर जाएगा तो 6x माइनस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 माइनस 9 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। मतलब हम बोलेंगे x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 7 बाई 2। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, जैसे इनइक्वालिटी बताया जा रहा है वही करना है काम। इधर प्लस इन्फिनिटी आएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे कहीं होगा माइनस 7 बाई 2 होगा और यहाँ पे कहीं 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब बोला जा रहा है क्या, माइनस 7 बाई 2 से छोटा, मतलब यहाँ पे माइनस 7 बाई 2 है, इसी से छोटा मतलब ये सारी वैल्यू आएगी और यहाँ पे क्लोज है मतलब यहाँ पे। अब इसका आंसर दिया जाए तो मतलब क्या आ जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू, क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 बाई 2 तक। अब देखिए ओपन होगा कि क्लोज, बहुत ही ध्यान रखिएगा। माइनस 7/2 इक्वल की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा। इन्फिनिटी में बार बार बोला जा रहा है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। सभी को समझ में आ गया। चलिए ये तो आ गया लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात किया, जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब बोला जा रहा है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे इसको अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन क्या करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जिसका एडिशन 5x आना चाहिए माइनस और मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बहुत ही आसान होता है, बस समझते जाइए ध्यान से। अगर बोला जाए यहाँ पे x कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब बात किया जाए बेटा, क्या बात किया जाए, अब यहाँ पे x माइनस 3 बोथ में है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आता है कि हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे वह अपने साइन को क्या करता है, बदलता है। जैसे बात दिया क्रिटिकल पॉइंट की निकालने की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो हम निकालेंगे तो x बराबर 3 आएगा और 2 आएगा। x बराबर 3 आ गया और x बराबर 2 आ गया। तो अब इसे 3 2 आ गया, तो अब क्या करना है, इसको नंबर सिस्टम पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा प्लस इन्फिनिटी, तो बीच में कहीं 2 आएगा, यहाँ पे कहीं 3 आएगा। इसके बाद ये अपना एरिया बना लेगा इस टाइप का। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन को लगाना है कि कौन से इंटरवल में हमारा प्लस आएगा, कौन से इंटरवल में हमारा माइनस आएगा। अब बात करते हैं 2 से हम अगर कम लेते हैं, अगर 2 से हम कम लेते हैं, 2 से कम हम क्या ले सकते हैं, 2 से कम हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। तो 0 लेते हैं, अगर 0 लेंगे तो माइनस 3 देगा, ये माइनस 2 देगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से, अगर ये समझ गए तो फिर आप सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये आ गया प्लस। अब इसके बाद 2 और 3 के बीच में वैल्यू देखा जाए तो 2.5 ले लेते हैं। 2.5 लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ये क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ओवरऑल माइनस प्लस क्या मिल जाएगा, माइनस। इसी तरीके 3 से बड़ा
4 5 कुछ भी लेते हैं, 5 रखेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो क्या आएगा प्लस। अब ध्यान से रखिएगा, ये तो हमारा इंटरवल का साइन हो गया। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि हर बार चेक करना है, आपको सिंपल क्या करना है, कोई एक चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, अल्टरनेट साइन लगा देना है, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ऐसे साइन लगा दिए, अब क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है क्या बोला जा रहा है, ग्रेटर देन 0 बोला जा रहा है, लेस देन 0 जा रहा है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि धन मान, धन वैल्यू, समझ आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो x इज ग्रेटर देन 0 की मतलब पॉजिटिव वैल्यू बोला जाए तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, मतलब जो प्लस है जहां जहां वहां को लिख दीजिए। इक्वल की बात किया जा रहा है तो क्लोज इंटरवल देना जरूरी है। अब यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बोला गया हमेशा ओपन होगा, और जो 2 और 3 की बात किया जाए यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि इक्वल की बात हम कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में इक्वल की बात नहीं करते तो हम एक क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, तब हमारा आंसर क्या होता, ओपन इंटरवल। सभी को समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी के करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्यूबिक इनइक्वलिटी पे, क्या क्यूबिक या पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। तो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी में तो सारे इनइक्वलिटी आ जाएंगे, चाहे वह लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन दूसरा है। अगर बात किया जाए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 80 इज ग्रेटर देन की जगह हम बोल दें लेस देन इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सिंपल है, बहुत ही आसान है, वही काम करना है जो फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसको फैक्टराइजेशन करने की मथा दुनी 36। अब मतलब 36 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ने हैं जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात किया जाए तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 9 और 4, 9 चौक 36, 9 में से 4 जाएगा 5, तो मतलब क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 18 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 9 आ रहा है तो 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 आ रहा है तो 2x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, फिर से क्या बच जाएगा बेटा, x प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है बेटा, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के बाद आपको सिंपल है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको सीधे सिंपल सा दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे। अलग अलग जीरो करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 2 माइनस, और एक वैल्यू आएगी 9/2, तो एक माइनस 2 आएगी यहाँ पे, और एक 9/2 यहाँ पे आएगी। सभी को समझ में आ रहा है। अब 9/2 सिंपल सा घेराबंदी बनाना है, बहुत ही आसान होता है बेटा, कुछ कठिन नहीं है, बस आप यहाँ ध्यान से समझते जाइए। अब यहाँ पे हमें साइन लगाना है, कौन से इंटरवल में प्लस आएगा, कौन से इंटरवल में माइनस आएगा। तो कोई हम एक चेक कर लेंगे, -2 से छोटा, -2 से छोटा क्या हो सकता है, -4 या 3, -5 कुछ भी ले सकते हैं। -2 से छोटा मान लो -4 लिए, तो -4 लिए तो ये ओवरऑल क्या दिया, माइनस दिया, और ये क्या दिया, माइनस दिया, तो माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद अल्टरनेट मैंने बोला माइनस प्लस। आप चेक करोगे तो चेक करके भी दे सकते हो, -2 9/2 के बीच में कितना आएगा, 3 भी आएगा 0 भी आएगा, तो हम 3 रखते हैं। 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 3 दूना 6 रखे, 3 दूना 6, और यहाँ पे -9 है तो माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ओवरऑल क्या आया, माइनस आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस एक चेक करिए, उसके बाद इंटरवल आप लगा दीजिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 0। लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव क्या है, -2 से 9/2 है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, -2 से 9/2। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ओपन और क्लोज इंटरवल की बात की जाए तो हमें देखना है जहां कहाँ पे इक्वल है, कहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर इक्वल की बात की जा रही है तो सिंपल सा हमें क्या करना है, क्लोज इंटरवल लगा देना, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो समझ में आया सभी को। ये हमारा हो गया क्या, लीनियर इनइक्वालिटी बताया, और इसके बाद कोऑर्डिनेटिक इनइक्वालिटी। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, मतलब अगर
कई घात हो, मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी घात हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को इनइक्वलिटी में हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप सीख गए तो ये सारी चीज़ जो बेसिक लीनियर इनइक्वलिटी बताए, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, वो तो सारे आप कर ही लोगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आगे के सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे और अपने से कर लोगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है, अगर बोला जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ध्यान से समझिएगा, प्लस 6, और बोला जाए इंटू एक्स। अब पहला क्वेश्चन बोला जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन बोला जाए लेस देन आर इक्वल टू 0, और तीसरा क्वेश्चन बोला जाए ग्रेटर देन 0, और चौथा क्वेश्चन बोला जाए लेस देन 0। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं इनइक्वलिटी में। ठीक है, तो ध्यान से, अभी हमें बोला जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहला ही काम करना है, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गुणनखंड रूप में बदलना है। गुणनखंड रूप में बदलने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको गुणनखंड रूप में बदलना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का गुणनखंड कैसे, इसके पहले बता दिएगा, तो डायरेक्ट गुणनखंड लिखते हैं। क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा इंटू क्या है, x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, और डिवाइड बाई क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इंटू क्या है, x है। अब ये है, इसको बराबर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, और बराबर 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, बराबर 0 करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, सिंपल सा, x बराबर एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, और एक 2 आएगा, और एक -2 आएगा, और एक -3 आएगा, और एक -4 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हमारे इनइक्वलिटी पे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ऐसे बिंदु मिल गए जहां पे अपने चिन्ह को क्या करेगा, बदलेगा। अब उसके बाद आपको नंबर सिस्टम पे ध्यान से ड्रॉ करना है। तो हमने बताया था इसको नंबर सिस्टम में इधर होता है एक प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी। अब उसके बाद बीच में जो नंबर आते हैं जैसे ऑर्डर होता है उसी तरीके से हमें क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। तो बीच में कहीं हमारा 0 आएगा, 0 के इधर जाओगे तो 1 2 आएगा, 1 और 2, और इधर जाओगे तो -2 आएगा, -3 आएगा, और -4 आएगा। अब उसके बाद आपको घेराबंदी करनी है, मतलब इधर जाएगा और एक इधर, मतलब ये एरिया है, ऐसे जो बिंदु पे हमारा क्या आएगा, चिन्ह को चेंज करेगा। समझ में आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वह अपने उस पॉइंट पे क्या हो रही है, वैल्यू शून्य हो रही है। क्या हो रही है, शून्य हो रही है, तो उसी को बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए आपको सिंपल बताया गया, किसी एक पॉइंट पे हमें चेक कर लेना, कहीं भी उठा के उसके बाद अल्टरनेट साइन को लगा देना है। एक चीज ध्यान रखिएगा साइन लगाते समय कि सबको x माइनस या x प्लस के रूप में फॉर्मेट में बनाना होगा, सेम फॉर्मेट में, नहीं कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है। तो ये ध्यान रखिएगा x पहले होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम अल्टरनेट साइन लगाएंगे। नहीं तो अगर अलग अलग रहेगा तो हमें क्या करना होगा, हर पॉइंट पे चेक करना होगा। समझ में आ रहा है, तो पहले तो इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो पहले उसके बाद देखिए, अगर हम कोई भी एक वैल्यू लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम अगर 0 से 1 के बीच में 0.5 लेते हैं, 0.5 मतलब 0.5 को चूज करते हैं। अगर 0.5 यहाँ पे लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर 0.5 लेते हैं तो ये ओवरऑल क्या बनाएगा, निगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, निगेटिव बनाएगा, क्योंकि 0.5 है। ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है, डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, 0.5 रख रहे हैं प्लस में, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस आ रहा है। तो नीचे सारे प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे अगर 0.5 रख रहे हैं, 0 से 1 के बीच में 0.5 रख रहे हैं, तो निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो प्लस भागे प्लस प्लस होता है। मतलब 0.5 रखने पे x इक्वल टू 0.5 रखने पे पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद क्या करना आपको पता है कि अल्टरनेट साइन लगाना। तो मतलब ये अगर प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस, और ये क्या आएगा, प्लस। इसी तरह ये प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, ये क्या आएगा, प्लस, और ये क्या आएगा, माइनस, ये आएगा प्लस। अब यहाँ पे आपको इतना काम समझ में आ गया।
तो ध्यान से देखिएगा, पहला काम हमें गुणनखंड करना है, दूसरा काम हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तीसरा काम इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, चौथे के बाद आपको जो दिया गया वो आंसर। पहला अगर बोला जा रहा है ग्रेटर देन 0, पहले के लिए क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है, -4 तक, -4 पर, -4 पे क्लोज होगा क्योंकि इक्वल की बात की जा रही है। चलिए अभी हम पहले तो ओपन लगाते हैं, क्लोज अभी हम बताएंगे कैसे लगाएंगे। यूनियन, ध्यान से रखिएगा, यूनियन क्या होगा, -3 से 2, -3 से लेके -2 तक। अभी हम क्लोज ओपन ही लगाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्लोज कैसे लगाते हैं। फिर पॉजिटिव है तो यूनियन 0 से लेके 1 तक, फिर यूनियन कहाँ तक लेके 2 से लेके इन्फिनिटी तक। इतना तो आपको करना ही होगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कैसे। पॉजिटिव वाले को एक साथ कर लीजिए तो ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वाले को एक साथ कर लीजिए तो लेस देन 0। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात किया जाए तो यहाँ पे गलतियां बच्चे बहुत करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। पहली चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर नीचे की, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन के बजाय इक्वल की बात की जा रही है तो इक्वल की बात की जा रही है, मतलब ये बराबर शून्य कब होगा, बराबर शून्य कब होगा, उसी पॉइंट को चेक कर लीजिए। क्या देखिए, x = 2 रखने पे शून्य होगा, मतलब 2 पे क्लोज होगा। x = 1 पे होगा क्योंकि 0 आएगा। x = -4 पे 0 आएगा तो होगा, मतलब इन तीनों पे क्या आएगा, हमारा क्या आने वाला है, क्लोज आने वाला है। और नीचे क्या आएगा, ओपन, क्योंकि 0 अगर नीचे आ गया तो रिजल्ट क्या देगा, इनफिनिटी देगा, अपरिभाषित जिसे बोल सकते हैं। तो ऐसे वैल्यू पे हम क्या करेंगे, वहां पे ओपन ही लगाने वाले हैं। इन्फिनिटी पे मैंने बार बार बोला हूं कि इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल क्या होता है, ओपन होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मतलब 2 और 1 और -4 पे क्या लगाना है, क्लोज। तो -4 पे क्लोज हो गया, और 2 पे भी हमें क्लोज लगाना है, तो 2 पे क्लोज हो गया। और कहाँ पे लगाना है, 1 पे क्लोज लगाना है, तो 1 पे क्लोज लग गया। अब बाकी जगह क्या होने वाला है, ओपन इंटरवल, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो अपरिभाषित कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी बना देगा। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में वही काम करना है, बस लेस देन के लिए कर देना है, मतलब निगेटिव वैल्यू के लिए, मतलब x बिलोंग्स टू वही काम, -4 से लेके -3। अब यूनियन -2 से लेके 0, यूनियन 1 से लेके 2। ये तो आपको सिंपल सा इंटरवल देना है। उसके बाद क्लोज और ओपन की बात किया जाए तो क्लोज हम बताया ऊपर लगेगा, मतलब 2 पे, 1 पे, 4 पे, 2 पे -4 पे क्लोज लगने वाला है, 2 पे क्लोज लगने वाला है, 2 पे क्लोज हो गया, और 1 पे भी क्लोज लगेगा, 1 पे भी क्लोज लगेगा। बाकी जगह क्या होने वाले हैं, ओपन इंटरवल। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अगर बात किया जाए तीसरा तो आप झटके में ही दे देंगे तुरंत आंसर। बोला क्या जा रहा है, केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन के लिए, इक्वल की बात नहीं किया जा रहा, तो सिंपल यही आंसर आ जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -4 तक, यूनियन -3 से लेके -2 तक, यूनियन 0 से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और आंख बंद करके सारे में ओपन इंटरवल लगा देना है। चौथा क्वेश्चन का आंसर। तो x बिलोंग्स टू नेगेटिव के लिए मतलब नीचे -4 से -3, यूनियन -2 से 0, यूनियन 1 से लेके 2 तक। समझ में आया सभी को। तो क्वेश्चन कुछ नहीं कठिन होता है, बहुत ही आसान होता है, बस आप सॉल्व करते जाइए और अच्छे से समझ लीजिए। सभी को समझ में आ रहा है, कहीं कुछ याद नहीं करना, बस समझना है। पहले चीज हमने बताया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन पे ड्रॉ बना देना है, ड्रॉ करके उसके बाद प्लस माइनस डिसाइड कर देना है। प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, किसी एक पॉइंट पे रख के चेक कर लीजिएगा और उसके बाद अल्टरनेट साइन लगा दीजिएगा। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन की बात किया जाए मतलब पॉजिटिव वैल्यू सारी को कंसीडर कर लेना, यूनियन के साथ जोड़ देना, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए जोड़ दोगे तो लेस देन के लिए हो जाएगा, और इक्वल के लिए। समझ में आ रहा है। अब ओपन क्लोज के लिए भी बताया, ओपन हमेशा नीचे वाला तो हमेशा ओपन होगा, ऊपर अगर इक्वल की बात की जाएगी तो क्लोज होगा। और क्लोज कैसे होगा आपको बताया गया कि वह 0 वैल्यू कंसीडर करेगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और ये आप करके कमेंट में कमेंट करेंगे। तो पहले चीज याद रखिएगा, 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी आज की क्लास में, तो 2-3 इन्फॉर्मेशन दे देते हैं।
पहली चीज़ तो इसके बाद हम कुछ 1 बाय 1 फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी फंक्शन भी जो ऐसा टॉपिक है जो हमारे मैक्सिमम चैप्टर में यूज होने वाला है। तो अभी मेरा टॉपिक मेन पॉइंट है कि जो मैक्सिमम चैप्टर में यूज होते हैं वो टॉपिक आपके पास लेके आएँ, ताकि आप सारे क्वेश्चन चैप्टर में आसानी से समझ सकें। सभी को समझ में आ रहा है? तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो भी हम लोग लेक्चर बनाएंगे इसको हम डालेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। पहली चीज़, मैथ सीखने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले आपको कैलकुलेशन वर्क सही करना है। अगर जिस दिन आप कैलकुलेशन पार्ट अपना अच्छा कर लिए, मैथ आप अच्छे से सीख जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, मैथ सीखना बहुत कठिन नहीं है, आपको कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए, जो आप क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक पढ़ते हैं। क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक की मैथ अगर आपको अच्छे से आती है तो 9th 10th 11th 12th की मैथ में सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ध्यान रखिएगा। तो अपने जिन बच्चों के कैलकुलेशन वीक है वो अपने कैलकुलेशन पे वर्क करें। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में मैं बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स के सारे वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको मैथ की सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 करके क्लियर होती जाए। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इनसे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो आप ये जो हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स बनाएंगे, तो इसमें आपके सारी कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे 11th 12th 9th 10th बोर्ड के एग्जाम हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में जो काम करेंगे वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको सारे बच्चों को शेयर करिए, जो भी बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स मैं सारा पीरियड पढ़ाऊंगा। और हाँ, जिस टॉपिक में आप कमज़ोर लगते हैं कि हमको ये टॉपिक बहुत कमज़ोर है, नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूँगा उसे जल्द से जल्द आपके पास वह वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए, थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। धन्यवाद।